हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो लेट अस सी द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड रिलेटेड एग्जांपल्स। दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। द फंक्शन fs defined by fs equal to minus infinity to infinity fx into e to the power minus I s x dx. fs equal to minus infinity to infinity fx into e to the power minus I s x dx is called Fourier transform of fx. Also, the function fx defined by fx equal to 1 by 2 pi minus infinity to infinity fs into e to the power minus I s x ds is known as inverse Fourier transform. तो जब हम लोगों को fx निकालना रहेगा दैट मीन्स इनवर्स लैपलास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज करेंगे। जब fs ड्राइव करना रहेगा मीन्स सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग ड्राइव करेंगे। तो आइए अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर when modulus of x is less than equal to 1, 0 when modulus of x is greater than 1. Since Fourier transform of the given function f of fx equal to fs, इसी को हम लोग fs से भी डिनोट करते हैं। और क्या अभी जस्ट हम लोग डिफाइन किए हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स। हाँ, और एक बात, फोरियर ट्रांसफॉर्म को इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं। एफ एस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स एज इट इज ई टू दी पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। ये तो हम लोग जस्ट डेफिनेशन से पॉइंट आउट किए हैं। नाउ अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया हुआ है रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा? पहला जो बाउंड्री है हम लोगों का मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू पहले माइनस 1 पे जाएगा एफ एक्स इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स प्लस माइनस 1 टू 1 एफ एक्स इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। तो हम लोग ये देखिए माइनस नंबर लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करके देखे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हम लोगों को लिमिट क्या हो गया आपका? मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हो गया माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस 1। इसीलिए हम लोगों ने माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 1 तक गए हैं, फिर माइनस 1 से 1 देन 1 टू इन्फिनिटी। ये 3 टाइप का रिजल्ट हम लोग को फ्रेम आउट हुआ है। अब आइए देखते हैं फंक्शन को डिफाइन हो रहा है रिजल्ट में किस किस के अकॉर्डिंगली। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में देखिए ये जो रिजल्ट है वो 0 को डिफाइन करेगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 के केस में दिया हुआ है 0, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी वाले पार्ट भी 0 हो जाएगा। मीन्स माइनस 1 टू 1 वाला पार्ट सिर्फ रेस्ट रहेगा, जिसमें फंक्शन दिया हुआ डिफाइन किया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 ये 0 हो गया, ए टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स हो गया, प्लस माइनस 1 टू 1 के केस में फंक्शन जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, प्लस 1 टू इन्फिनिटी के केस में 0 इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, जैसा कि आप नंबर लाइन से देख सकते हैं रिजल्ट को। अब जस्ट तो क्या मिल गया हम लोगों को? माइनस 1 टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे ई टू दी पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस माइनस एज इट इज। फिर उसके बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस 2x ई टू दी पावर आई एक्स। हम लोग जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बता चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दिए, सेकंड को इंटीग्रेट किए, फिर सेकंड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फर्स्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ये जो रिजल्ट आया है उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, देन आई स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसी रिजल्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट, सेकंड वाले को अगेन एंड अगेन इंटीग्रेशन करते जाते हैं अनटिल एंड अनलेस 0 एक रिजल्ट आ जाए। तो माइनस 2 हो गया ई टू दी पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आई क्यूब एस क्यूब, माइनस 1 टू 1 दिया ही हुआ है आपका रिजल्ट, आगे नहीं होगा क्योंकि माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 0 टू आई ई टू दी पावर आई एस डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 ई टू दी पावर आई एस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज ई टू दी पावर आई एस डिवाइडेड बाई आई क्यूब
एस क्यूब प्लस 2e⁻⁻is डिवाइडेड बाई आई क्यूब एस क्यूब। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एज इट इज कॉमन ले लिए हम लोग दोनों में, ओवरऑल e⁻is प्लस e⁻−is डिवाइडेड बाई माइनस एस स्क्वायर माइनस ऑफ e⁻is माइनस ऑफ e⁻−is डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ s cube. Now minus 2 divided by cos s divided by s square, because sin x का हम लोग जानते हैं यूलर्स फार्मूला से e⁻ix e⁻−ix डिवाइडेड बाई 2i को हम लोग sin x से रिप्रेजेंट करते हैं एंड e⁻ix माइनस ऑफ e⁻−ix डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग cos x से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इन प्लेस ऑफ x यहाँ पर s है तो यहाँ cos s हो जाएगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ऑफ sin s डिवाइडेड बाई s cube by using this formula. So overall s square is LCM ले लीजिएंगे तो s square minus 4 divided by s square 2 भी कॉमन था, s into cos x minus sin x is the final answer। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके किस तरीके से रिजल्ट को निकालते हैं। आइए दूसरे एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियरिफाई हो जाएगा। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fs इक्वल टू 1 modulus of x less than 1, 0 modulus of x is greater than 1, and hence evaluate 0 to infinity sin x divided by x dx। सेम उसी तरीके से हम लोग taking the Fourier transform of the given functions f of fx equal to fs equal to minus infinity to infinity fx into e⁻ix isx dx। तो ये तो डेफिनेशन से हम लोग यूज कर दिए। नाउ सेम उसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर लाइन सिस्टम फ्रेम आउट कर लिए हैं। देखिए माइनस टू नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी के केस में पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा एंड 1 टू इन्फिनिटी के केस में भी जीरो हो जाएगा। तो रेस्ट जो हमारा रिजल्ट रहा -1 to 1 उसके केस में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी 1 e⁻ix dx। इंडिकेट कीजिएगा e⁻ix डिवाइडेड बाई is -1 to 1 अपर लिमिट पुट करेंगे e⁻is डिवाइडेड बाई is फिर माइनस ऑफ e⁻−is डिवाइडेड बाई is। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और sin x का जानते हैं बाई यूलर्स फार्मूला से e⁻ix माइनस e⁻−ix डिवाइडेड बाई 2i। तो बाई यूजिंग दिस फार्मूला इट कैन बी रिटन एज 2 sin s डिवाइडेड बाई s। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक तो ड्राइव कर लिए। नाउ एनहेंस वाला पार्ट को देखते हैं। नाउ बिकॉज एनहेंस वाले पार्ट में हम लोगों को s के टर्म्स में चाहिए रिजल्ट, मीन्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग यूज करेंगे। वी हैव द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म fx इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fs इंटू e⁻isx dx। देखिए यहाँ पर dx के एलॉन्ग में आ गया रिजल्ट 1/2 पाई एज इट इज है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एज इट इज है। fx का जस्ट हम लोग अभी जस्ट वैल्यू ड्राइव किए हैं 2 sin s डिवाइडेड बाई s। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू 2 sin s डिवाइडेड बाई s e⁻isx dx। तो 2 कैंसिल हो जाएगा 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी sin s डिवाइडेड बाई s e⁻−isx ds हो गया आपका रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा जब आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ना पुटिंग x इक्वल टू 0, तो 0 पुट करने के बाद आएगा रिजल्ट f of 0 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी sin s डिवाइडेड बाई s ds। So minus infinity to infinity sin s divided by s is pi, cross multiplication से pi हो जाएगा। So because sin s divided by s is a even function, so minus infinity to infinity becomes twice of 0 to infinity sin s divided by s ds equal to pi. Therefore it becomes 0 to infinity sin s divided by s ds equal to pi by 2। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ये एग्जाम्पल भी कि किस तरीके से हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्राइव किए हैं इस रिजल्ट को। नाउ इस तरीके से हम लोग आइए अगला जो रिजल्ट है हम लोग अगले क्लास में जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू।